नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्तिज हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती इसका चौथा अध्याय देहात और शहर यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। बच्चों, इस लेसन को लिखा है अभिषेक पांडे जी ने और हम इसका स्वाध्याय जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ, जिसमें दिया है आपको साझा करना यानी बांटना, रौनक चमक दमक, व्यथित दुखी, विख्यात बहुत प्रसिद्ध, आबादी जनसंख्या, चिल्लपों यानी शोर, अल्पशिक्षित कम पढ़ा लिखा होना, परिसर आसपास की भूमि, सहजता यानी कि सादगी, दुर्लभ ऐसी चीज़ जो कठिनाई से मिले, मार्गदर्शन यानी मार्ग दिखाना। मुहावरे कुछ दिए हुए हैं, देखते हैं कौन से हैं। दुखड़ा रोना, इसका अर्थ होता है दुख सुनाना। वाक्य देख लेते हैं। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो हर समय अपना दुखड़ा सुनाते रहते हैं या दुखड़ा रोते रहते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना, इसका अर्थ होता है तेज गति से विकास करना। बच्चों, हम वाक्य बनाएंगे। बड़ों के आशीर्वाद से किसी भी कार्य में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है, इसलिए हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमारे बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगला देखते हैं मुहावरा चार चांद लगाना, इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। वाक्य बनाएंगे। मेरे नाना नानी के आने से मेरी माँ के जन्मदिवस के कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। तो इस तरह से हम वाक्य बनाते हैं बच्चों। अगला देखते हैं प्रश्न। अगले दिए हुए हमें कहावत। अब कहावत के अंतर्गत देखते हैं चिराग तले अंधेरा, यानी योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होना या उसके आसपास ही किसी में आवश्यक गुण की कमी होना। वाक्य हम बनाएंगे। शर्मा जी कॉलेज में प्रोफेसर है, परंतु उनका स्वयं का बेटा अल्पशिक्षित है। यह तो वही बात हुई जैसे चिराग तले अंधेरा। आगे देखते हैं बच्चों। वाक्य के सामने सही या गलत के चिन्ह लगाओ। क, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, सही। ख, गाँव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं, गलत। ग, शहर की दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, सही। घ, शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, सही। और ड, शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है, गलत। प्रदूषण मुक्त वातावरण हमें कहाँ मिलता है? गाँवों में। आगे देखते हैं कारण लिखो। कारण लिखो में हमें पहला प्रश्न दिया है कि गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उत्तर, क्योंकि गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है शहर परेशान हो उठा है, क्यों? उत्तर लिखेंगे क्योंकि गांव से लोग रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं। यहाँ दिन ब दिन यानी रोज बढ़ती भीड़ एवं प्रदूषण से शहर परेशान हो उठा है। इसलिए मतलब शहर क्यों परेशान हुआ है? क्योंकि गांव से सब लोग यहाँ आके भीड़ बना देते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न दिया है गांव बहुत उदास हो जाता है। उत्तर, कारण गांव में पहले जैसी खुशहाली और रौनक नहीं रही। गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी और अशांति जैसी समस्याओं से घिरता चला जा रहा है। आगे देखते हैं भाषा की ओर। इसमें आपको दिया है प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। हमें यहाँ पर जेंडर चेंज करना है, तो लिंग परिवर्तन देखते हैं। चाचा, इसको हम लिखेंगे चाची। अध्यापिका, अध्यापक। अभिनेता, अभिनेत्री। गुड़िया, गुड्डा। ऊँट, ऊँटनी। ससुर, सास। हंसिनी, हंस। बालक, बालिका। आगे देखते हैं
यहाँ है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। डैश प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। उत्तर आएगा चाचा जी। डैश विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करते हैं। उत्तर में आएगा अध्यापक। मुझे डैश श्रद्धा कपूर पसंद है। यहाँ पे आएगा अभिनेत्री। राजस्थान में डैश देखने को मिल जाती है। तो यहाँ आएगा ऊँटनी। अब देखो बच्चों, यहाँ जो हमें ये दिया है ना, चाची, अध्यापिका, इन्हीं के हमने वाक्य बनाए हैं आगे, है ना। अभी हमने ऊँटनी तक देखा, अब हम आगे के देखते हैं बच्चों। मुझे सास बहू के नाटक बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ सास वाले शब्द का हमने वाक्य बनाया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स न हो के जो हमने मतलब लिंग परिवर्तन किए हैं उसी के हमने यहाँ पर वाक्य बनाए हैं। डैश पानी पर तैर रहा है। हंस। माँ ने राजू को एक गुड्डा जन्मदिवस पर उपहार में दिया है। गांव की बालिकाएं रोज स्कूल जाने लगी है। आगे देखते हैं बच्चों। स्वयं अध्ययन के लिए आपको दिया है, यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। सार्वजनिक यातायात के साधन यानी जिसमें सभी लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ऐसे साधनों को हम सार्वजनिक यातायात के साधन कहते हैं। जैसे बस, ट्रेन, है ना, ये सब क्या है, रिक्शा, ये सब सार्वजनिक यातायात के साधन हैं। तो अब देखते हैं गाँव में अगर सार्वजनिक यातायात के साधन न हो तो क्या होगा, शहर में न हो तो क्या होगा, महानगरों में न हो तो क्या होगा, और देश में अगर ना हो तो क्या होगा। तो सबसे पहले गांव, अगर गांव में यातायात के साधन नहीं होंगे तो क्या होगा, वो हम लिख रहे हैं। देखिए, गांव के लोग गांव से बाहर आने जाने के लिए पूरी तरह से सार्वजनिक यातायात के साधनों पर ही निर्भर रहते हैं। यदि ये साधन नहीं होते तो किसान शहरों में जाकर खेती के लिए बीज, खाद आदि समय पर न ला पाते। गांव के बच्चे स्कूली शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए शहर नहीं जा पाते, क्योंकि गाँव में स्कूलें 5वीं तक 6ठी तक होती है, फिर उसके आगे की पढ़ाई के लिए शहरों में जाना होता है। अगर बस रहती है तो गांव के बच्चे सुबह जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। अगर बस नहीं होती तो उन्हें उस जगह पर जाकर रहना पड़ता है ना, और आगे की पढ़ाई के लिए वे दूसरी जगह शहर रोज़ आ जा नहीं पाते। बीमार व्यक्ति को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि गाँव में जो है अस्पतालों की बहुत कमी है, अच्छे डॉक्टरों की कमी है, इसलिए जो है बस वगैरह रहती है, ट्रेन रहती है, तो ये बीमार व्यक्ति को जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है। गांव के छोटे छोटे व्यापारी शहरों से बेचने के लिए सामान नहीं ला पाते। अब गाँव में जो भी दुकानें होती है तो वहाँ के दुकानदार शहरों से ही चीज़ें लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पर बेचते हैं। इससे गांव के विकास की गति और पिछड़ जाती, क्योंकि आज भी हमारे गांव जो है शहरों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। तो अगर ये सारी सुविधाएं, यातायात के साधन नहीं होते सार्वजनिक, तो फिर उनकी परिस्थिति जो है और भी ज़्यादा पिछड़ी हुई होती। आगे देखते हैं बच्चों। शहरों में अगर सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो क्या होता, शहरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान समय पर पहुंचने के लिए सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। यदि ये साधन न हो तो शहर के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। अब देखो, शहर बड़े होते हैं, यहाँ मनुष्य जो है रहते कहीं है और उनकी जो नौकरी होती है वो कहीं बहुत दूर होती है, तो जाने आने के लिए वे लोग या तो बस या तो ट्रेन, इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। अगर ये नहीं होती तो वे ऑफिस जो है समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। और क्योंकि भीड़ है, ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना बच्चों। आगे देखते हैं महानगर जो होते हैं वो शहरों से बड़े होते हैं। तो स्कूल, कॉलेज, दफ्तर यानी ऑफिस आदि जगहों पर समय से पहुंचने के लिए महानगरों में लोगों के सार्वजनिक यातायात के साधनों पर ही निर्भर रहते हैं। जो लोग होते हैं वे, यहाँ के कट कर दीजिएगा, है ना, लोग सार्वजनिक यातायात के साधनों पर ही निर्भर रहते हैं। यदि ये साधन नहीं होते तो महानगर के लोगों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो आगे देखते हैं बच्चों। मतलब शहर और महानगर की परेशानियां जो है लगभग समान है। अगर देश में सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते
तो सार्वजनिक यातायात के साधनों जैसे रेल, बस आदि से लोग अपने देश में आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर या कहीं भी आ जा सकते हैं। यदि ये साधन नहीं होते तो हमें भारत जैसे विशाल देश में बहुत परेशानी होती। किस चीज़ में? एक जगह से दूसरी जगह जाने आने में। आगे देखते हैं बच्चों, विचार मंथन में आपको प्रश्न दिया हुआ है कि गांव का विकास देश का विकास, इस विषय पर संवाद सुनो और सुनाओ। उत्तर में हम लिखेंगे भारत गांवों का देश है। हमारे देश की 75% जनसंख्या गांवों में रहती है और उनका मुख्य व्यवसाय खेती है। यदि हमारे देश के गांव पिछड़े हुए रहेंगे तो हम अन्न के क्षेत्र में कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें गांवों के किसानों की दशा को सुधारना होगा, गांवों को सर्व सुविधा संपन्न बनाना होगा। जब हमारे देश में गांवों का विकास होगा तभी हमारे देश का विकास संभव हो पाएगा। गांवों को दुर्लक्षित करके हम कभी भी विकास की गति को नहीं बढ़ा पाएंगे। गांव शिक्षित तभी देश शिक्षित, गांव संपन्न तभी देश संपन्न। एक गांव का विकास ही देश का एवं गांव का विकास ही देश का विकास है। जब मतलब एक परिवार में भी होता है ना बच्चों, एक आगे बढ़ जाए तो क्या मतलब, जब सब अच्छे आगे बढ़े तब वो परिवार को आगे बढ़ा हुआ माना जाता है। वैसे ही हमारे देश में अगर कोई एक शहर अच्छा हो जाए तो उससे हमारे देश का विकास नहीं होता, बल्कि अगर हमारे छोटे छोटे गांव भी जब प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ने लगते हैं तब जाकर हमारे देश का विकास या हमारे देश को विकासशील कहा जा सकता है। आगे देखो बच्चों, खोजबीन के अंतर्गत आपको प्रश्न दिया है, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। अब यहाँ पे हमने दिए हैं सेवाओं के नाम, ये नीचे सब सेवाओं के नाम दिए और ये सेवा कब ली जाती है नीचे बताया। जैसे पहला पत्राचार, ये सेवा कब ली जाती है? पत्र भेजने के लिए। पार्सल, कुछ सामान भेजने के लिए। मनी ऑर्डर, पैसे भेजने के लिए। बचत योजना, भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए। रजिस्ट्री, पत्र या सामान पहुंचने की निश्चितता के लिए। टेलीग्राम, सूचना जल्दी से भेजने के लिए। जीवन बीमा, भविष्य के लिए। और विकास पत्र, भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए। और स्पीड पोस्ट, ये होता है जल्दी से पत्र भेजने के लिए। तो आपको ये पता पड़ा कि कौन सी सेवाएं होती है और ये सेवाएं कब ली जाती है। तो विद्यार्थियों, आगे कुछ प्रश्न आपको दिए हुए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंचाई जाती है? घर घर, यहाँ पे हाइफन डैश आ जाएगा, है ना। उत्तर, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गांव में घर घर तक पहुंचाई जाती है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसा आपको घर घर के बीच में यहाँ यहाँ लगाना है, ठीक है। ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? उत्तर है, ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजार और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। प्रश्न 3 है, गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? उत्तर है, गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। चौथा प्रश्न आपको दिया है, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? यानी इनके बीच में क्या समस्या है? तो शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो बच्चों यहाँ पे दिनों दिन बढ़ती आबादी, कॉमा, अशिक्षा और गरीबी है, ठीक है, इस तरीके से लिखना। देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? तो देहात के सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। अब देखो छठा प्रश्न दिया है, गांव में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? उत्तर हम लिखेंगे कि गांव में स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं हैं, यातायात के साधनों की कमी है, पक्की सड़कें नहीं हैं और गाँव में पीने का पानी लाने के लिए औरतों को दूर दूर जाना पड़ता है। गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहरों में जा रहे हैं, जिसके कारण
खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते। इस तरह की अनेक समस्याओं से हमारे गांव घिरे हुए हैं। प्रश्न 7 दिया है, शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? उत्तर में हम लिखेंगे कि शहर ने देहात को इसलिए भाग्यशाली कहा है क्योंकि देहात आज भी प्रदूषण रहित है, यानी कि वहाँ प्रदूषण नहीं है। वहाँ का वातावरण एकदम शांत है, लोगों का जीवन भाग दौड़ से परे है। वहाँ न तो वाहनों का तेज आवाज़ है, न ही प्रदूषण भरा वातावरण। देहात हरे भरे पेड़ों और खेतों से भरा पड़ा है। सवेरे उठते काम पर जाने की जल्दी नहीं होती। देहात की सुबह भगवान के स्मरण, भजन, सूर्य नमस्कार आदि से शुरू होती है। लोग सुबह अपने घरों के आंगन में चारपाई पर बैठे हुए आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले भजन का आनंद लेते हैं, या बगीचे की गुड़ाई करते हुए, पौधों को पानी देते हुए, शांत वातावरण के साथ उगते हुए सूरज को देखकर अपने कामों की शुरुआत करते हैं। इस तरह बच्चों, गांव और शहर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है ना। जो हमने अभी यहाँ पर देहात के बारे में यानी गांव के बारे में लिखा है, ठीक इसी का उल्टा जो है शहर के बारे में लिखा जा सकता है ना। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है कि शहर और देहात में क्या अंतर है, तो हम ये जो देहात के बारे में जो लिखा है ये सारे पॉइंट्स लिखकर जस्ट इसके अपोजिट पॉइंट्स यू कैन राइट इन शहर, है ना, कि शहर में क्या होता है। तो आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न 8, पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? परामर्श मीन्स एडवाइस। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने लोगों को गांव का महत्व समझाओ, है ना। जो गांव के लोग गांव को छोड़कर शहरों की तरफ भागकर आते हैं काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, उनको समझाया जाए कि तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है शहरों से। यहाँ तो प्रदूषण भरा पड़ा है, लोगों की भीड़ है, रहने के लिए घर नहीं है, तो इससे तो अच्छा वातावरण देहात में है, क्योंकि वहाँ हरियाली है, प्रदूषण नहीं है, स्वच्छ हवा है, और वहाँ का वातावरण शहरों के वातावरण से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए शहर देहात को बोलता है कि तुम अपने लोगों को गांव का महत्व समझाओ। उन्हें बुराई से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों जैसे कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। ये हमें लेसन के अंदर दिया हुआ है, ये जो शहर और देहात पार्ट है ना, इसके अंदर दिया हुआ है, उसी में से हमने इस आंसर को लिया है। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन शुरू किए जा सकते हैं। ऐसा गांव के लोगों को बताओ। ये शहर जो है वो देहात को जो पत्र लिख रहा है उसके अंदर बोल रहा है। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे देखा ना आपने कि देहात जो है वो शहर को पत्र लिखता है और शहर जो है वो देहात को पत्र लिखता है। तो इसमें हमें बताया गया है कि देहात बोलता है कि तुम शहर को कि तुम्हारे पास सब कुछ है, ये है वो है, तब जाकर शहर देहात को जो पत्र लिखता है उसमें बताता है कि तुम्हें भले ही यहाँ की चकाचौंध, यहाँ की चमक अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ इतनी सारी परेशानियाँ हैं, जबकि तुम तो बहुत अच्छे हो, है ना। ये सारी बातें हमें इस लेसन में पता पड़ती है। तो बच्चों को कैसा लगा आपको ये स्वाध्याय, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।